ॐ सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालंकरोतु। देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के आजकल देवी के नवरात्रे अष्टमी में महागौरी माता की भक्ति करके हम 9वें दिन में सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। और सिद्धिदात्री माता माने सिद्ध देने वाले, जो हमने 8 दिन तक जो भक्ति की उन सिद्ध देने वाली होती है। इस प्रकार से नवधा भक्ति है। कल आपने सुना होगा माता की 8 पराकाष्ठा होती है। सबसे ऊंचे पराकाष्ठा अष्टम भक्ति होती है, जिसमें माता गौरी जो है बिना सांस लिए ही प्रभु की भक्ति में लीन रहती है। और 9वीं भक्ति में शंकर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं, इसलिए वो सिद्ध देने वाली हो। ओम नमः दुर्गा दुर्गे वरदे हमको दिन रात रटो मन से तुमको दिन रात रहूं नयनों में तेरे हर वक्त रहे तब ध्यान तेरे तब ध्यान रहे मन झांकी रहे सिंहासन में भली मूर्ति अहो हर वक्त घड़ी रहे ध्यान तेरा प्रति श्वास करूं गुणगान तेरा मन में न धरो अपराध मेरा दया मूर्ति है जय नाम तेरा तुम्हारे भरोसे पर जिंदगी है तुम्हारे चरणों में ये बंदगी है कछु मंत्र नहीं कछु तंत्र नहीं कछु जाप नहीं कछु पाठ नहीं गिरिजा मन मंदिर में दम को बिजली सम मंदिर में दम को इतना भरोसा बस है हमको कभी याद रहे हमारी तुमको कभी पूजन में नहीं ध्यान किया नहीं पाद सरोज में ध्यान दिया नहीं मंत्र जपा नहीं पाठ किया दुर्गा तुमको नहीं पुष्प दिया दुर्गा तुम ही जग सहायक हो दुर्गा तुम ही मम पालक हो जिन भाव दिया धन धान्य सभी सन्मान दिया निपसाज सभी पद भक्ति रहे दिन रात तेरा जिन नाम लिया तिन पार किया भव के दुख से सब दूर किया सब आयु गई किए पाप बहु तुम देखी रही चुप के क्या रहूं धन पुंत सभी जग के ही भले नहीं आत्मन के कोई साथ चले
यह जन्म मरण जुग कोटि हुए, घर के परिवार जुग कोटि हुए। भव के दुख से तन सूख गया, रख पाद सरोज में ध्यान दिया। शिव की प्रिय हो रमा हो हरि की, तुम रोशनी हो मन वैभव की। सब जीवन की तुम जीवनी हो, जड़ चेतन की तुम आत्मनि हो। सबके घर में तुम मोहनी हो, सब कर्मन की तुम लेखनी हो। जटा में शिव की तुम जानवी हो, जननी हरि की तुम देव की हो। सब देवता जी ले शरण में तेरी, चरणों में तेरी है ये लाज मेरी। शिव ब्रह्मा रहे ध्यान तेरे, तेह लोक बसे नयनों में तेरे। भव सागर से कर पार शिवा, हम जाप जपे जप नाम शिवा। दुर्गा दुर्गे बर दे हमको, दिन रात रटूं मन से तुमको। इस प्रकार से नौवें दिन की सिद्धदात्री माता आशीर्वाद देने वाली हैं। जिन्होंने नियम से 8 दिन तक माता की भक्ति की, उनके 9वें दिन में सारे कार्य पूर्ण होते हैं। अब इसके साथ ही शिव पुराण आगे बढ़ाते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां, वंदे शिवं शंकरं। हम श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हिमांचल द्वारा पार्वती का कन्यादान करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, इसके पश्चात जब विवाह के लग्न का समय आया तो उस समय राजा हिमांचल ने अपने पुत्र को भगवान श्री शंकर जी को लिवा लाने के लिए भेजा। तब भगवान श्री शंकर जी देवताओं तथा ऋषियों महर्षियों के साथ तुरंत विवाह मंडप को रवाना हो गए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वह आनंद करोड़ों जीवाओं से भी वर्णन नहीं किया जा सका। हम सब यह सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि हम भगवान सदाशिवजी महाराज का विवाह अपनी आँखों से देखेंगे। भगवान श्री सदाशिवजी महाराज के उस समय के सौंदर्य को देखकर मैं और विष्णु जी चकित रह गए। भगवान श्री सदाशिवजी ने देवताओं एवं ऋषियों महर्षियों के साथ महल के भीतर प्रवेश किया। फिर मंडप के चारों तरफ की पृथ्वी चार प्रकार से पवित्र की गई। भगवान सदाशिवजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय श्री पार्वती 16 श्रृंगार किए उस स्थान पर पधारी। पार्वती जी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। भगवान श्री विष्णु जी ने मैंने तथा अन्य सब देवताओं ने भगवती पार्वती को देखकर प्रणाम किया।
ऋषियों महर्षियों ने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों पक्षों के पुरोहितों ने सबसे पहले गणेश तथा गौरी जी का पूजन करवाया। फिर अन्य रानियों से संपूर्ण प्रकार से पूजा की गई। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, 5 देवता अनादि हैं, उन पांचों को समान जानकर पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की रीति बताई है उसी अनुसार सारा कार्य संपूर्ण किया गया। मेनका ने 4 अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र भगवान श्री सदाशिव जी को दिए और उसी प्रकार के 2 वस्त्र पार्वती को दिए। 2 स्वयं पहने। पार्वती महाराज हिमांचल की दाईं ओर बैठी। उस समय भगवान सदाशिव जी महाराज पार्वती के सन्मुख बैठे हुए थे। ऋषि महर्षि उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब मेनका कन्यादान करने लगी। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी हिमांचल ने उनका शिव जी से महाराज हिमांचल ने उनका गोत्र पूछा। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी तो विचार में पड़ गए और उनको चुप देखकर ऋषि महर्षि हंसने लगे। इस पर तुम भगवान श्री सदाशिव की प्रेरणा से वीणा बजाने लगे। तुमने हिमांचल से कहा, राजेश्वर, यह आप क्या मूर्खता कर रहे हैं जो कि भगवान श्री सदाशिव जी से गोत्र पूछ रहे हैं। सुनिए, गोत्र पूछने में इनका अपमान है। उनका गोत्र तो विष्णु आदि भी नहीं जान सकते हैं। यह तो अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएं धारण किया करते हैं। वह अनादि और अनंत हैं। अतएव इनका गोत्र कुल तो नदियाँ ही हैं। भगवान श्री सदाशिव जी नादमय हैं। नादमय स्वयं शिव हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है नारद। तुमसे यह बात सुनकर महाराज हिमांचल आश्चर्य में पड़ गए। देवता और ऋषि महर्षि जय जयकार करने लगे। और नारद, तुमने कहा कि राजेश्वर, भगवान श्री सदाशिव जी और आज पार्वती के तप के कारण तुम्हारे पुत्र समान हुए हैं। इनकी भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता है। अतः यह विचार कर तुम शीघ्रतापूर्वक कन्यादान दो, क्योंकि लग्न का मुहूर्त बीता जा रहा है नारद। तुम्हारे इन वचनों को सुनकर महाराज हिमांचल ने कुछ और जल लेकर कन्यादान कर दिया और पार्वती का हाथ भगवान श्री सदाशिव जी के हाथ में अर्पण कर दिया। भगवान श्री शंकर जी महाराज ने पार्वती जी का हाथ जो पकड़ा सो उसी दिन से विवाह की रीति तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गई। उसी समय चारों ओर महाराज हिमांचल की प्रशंसा होने लगी। विवाह की लौकिक रीति समाप्त होने के साथ ही गंधर्व जन गीत गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। विष्णु, इंद्र तथा अन्य सभी देवता अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात महाराज हिमांचल ने भगवान सदाशिव जी को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। 1 लाख दूध देने वाली गाय, सजे सजाए 100 सुंदर घोड़े, 1 लाख दासियाँ, 1 करोड़ हाथी, सोने व जवाहरातों से जड़े हुए रथ दहेज में दिए और हाथ जोड़कर भगवान श्री सदाशिव जी की स्तुति की। ओम नमः। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम काल भैरव के चरण कमलों में नतमस्तक होकर और भूखंडा भैरव के चरण कमलों में नतमस्तक होकर काल भैरव के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये काल भैरवाष्टक शुरू करने जा रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावना नृपंकजं व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तोचार विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनीक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्कणी लसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्म जानकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपाप जाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम् अहम् आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।